रिकॉर्डिंग हो रहा है आप लोग का, कि जो लोग नहीं आया है उसके लिए फायदामंद हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेसिडियोमाइसीटीज। हम लोग 4 ग्रुप में पूरा फंगी किंगडम को बांटे हुए थे, याद है? फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज। कोई दिक्कत है? फाइकोमाइसीटीज, उसके बाद कौन था? सैक फंगी, फाइकोमाइसीटीज। बोलिए देखकर किताब में से। जी किताब सर, उताब नहीं बोल रखे रहे हैं हैं। लोग क्या? हाँ रखे तो हैं सर। बोलिए। हाँ तो फाइकोमाइसीटीज, Phycomycetes and Basidiomycetes, Deuteromycetes. एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज। कोई दिक्कत है? एस्कोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं? सैक फंगी। एस्कोमाइसीटीज था ना, दूसरा नंबर क्या है? सब माइक ऑफ करके रखले हैं। जी सर, एस्कोमाइसीटीज। Ascomycetes. हाँ तो एस्कोमाइसीटीज है आपका सैक फंगी, इस हम पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीटीज। इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। ठीक है, ये कॉमनली नोन फॉर्म द बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम एंड ब्रैकेट फंगी, इसको बोलते हैं मशरूम भी और ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल्स। पफ बॉल्स, पफ, PUFFBALL, पफ बॉल्स। ठीक है, तो इसको 3 नाम से जाना जाता है बेसिडियोमाइसीटीज को। ये मशरूम है, ब्रैकेट फंगी है या पफ बॉल्स है। इसका तीनों नाम बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में बात हो रहा है। जैसे मेरा नाम 2 गो है ना, नारायण जी और विकास, इसी तरह से इसका 3 गो नाम है, मशरूम, ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल्स। ठीक है, चलिए ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है भैया? कहाँ ग्रो कर सकता है? सॉइल में। ठीक है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प पे। लिविंग प्लांट बॉडी में भी पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। मतलब ये कैसे कैसे रह सकता है? जिसे सॉइल में भी ग्रो कर सकता है, लॉग्स में भी कर सकता है। लॉग्स जानते हैं लोग? लॉग्स कोई जानता है? नहीं सर। जी हाँ महाराज, आप लोग लॉक्स नहीं जानते हैं? सड़े गले चीजों पे। हाँ, सड़क गलत चीजों ही जैसा होता है। ठीक है, तो लॉक्स अब दिखा देंगे आप लोग का, सीधा सी बात है, ये बताने से क्या, फिगर भेज देंगे। और ये ट्री स्टम्प, ट्री के स्टम्प मतलब वो स्टेम वाला नहीं, स्टम्प होता है, तो उसमें ये रह सकता है। और लिविंग बॉडी में पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। ठीक है, यदि कहाँ कहाँ रह सकता है? सॉइल में, लॉग्स में, स्टम्प में, ट्री के स्टम्प में और लिविंग बॉडी में पैरासाइट के रूप में। एग्जाम्पल क्या दिया है? रस्ट और स्मॉट। ये फंगी जो आपका स्मॉट जो है उसको ये क्या बोलते हैं? पॉक्सिनिया जो है रस्ट फंगी है, स्मॉट जो है ना एस्टिलिगो है, एस्टिलिगो। तो ये दोनों हम बाद में बताएंगे। रस्ट और मस्ट जो है ना, ये बड़ी जो पौधा सबका क्या करे, चींटी मार देता होगा। आप लोग आलू का सुनी होंगी या मस्टर्ड का सुनी होंगी कि ठंडा में पाला मार दिया, वो सब मस्टर्ड के, ये सब फंगस के कारण ही होता है। कोई दिक्कत? माने केवल फंगस ही नहीं, बैक्टीरिया से भी हो जाता है, ठंडा से भी हो जाता है, लेकिन फंगस से भी हो जाता है, उसी जैसा दिखता है ये भी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझ आया? जी सर। अरे भाई अभी 2 लाइन तो पढ़ाई किए। इसको ब्रैकेट फंगी बोलते हैं, मशरूम और पफ बॉल्स बोलते हैं। दूसरा बात बोले कि कहाँ होता है, ये कहाँ पर होता है आपका? लॉग, ट्री स्टम्प और लिविंग बॉडी में पैरासाइट के रूप में रस्ट और स्मॉट होता है। बस इतना ही तो पढ़ाए अभी, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, माइसिलियम जो है ना, माइसिलियम बताए थे ना, ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें जो बीच में होता है वो सेप्टम होता है। याद पड़ रहा है वो फिगर? पूरा ऐसे ऐसे फिगर था, पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जी सर। तो ये जी सर। माइसिलियम जो है इसका ब्रांच होता है, कैसा होता है?
माइसिलियम जैसे कि अब इस तरह से होगा ब्रांच, ठीक है, इस तरह से। कोई कोई माइसिलियम ऐसे ऐसे होता है खाली, ठीक है, ऑन ब्रांच होता है, तो ऑन ब्रांच में कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। माइसिलियम मतलब फिलामेंट, याद नहीं पड़ रहा है कि जो फंगस फिलामेंट बना देता है, फुफुंदी जब फिलामेंट पूरा बना देता है तब ना दिखाई देने लगता है। तो माइसिलियम क्या है, ब्रांच है, ब्रांच और सेपरेट है, ठीक है। तो ये आपका माइसिलियम जो है सेप्टेड है, मतलब उसमें बीच में सेप्टेड भी होगा और साथ में ब्रांच भी होगा, समझ रही हैं लोग। सेप्टा मतलब एक दूसरे माइसिलियम को जोड़ने वाला चीज को सेप्टा बोलते हैं। जैसे ये माइसिलियम है, ये दोनों माइसिलियम है, तो इसको बीच में जोड़ रहा है, ये सेप्टा है। और इसमें ब्रांच भी है, देखिए ये सब ब्रांच भी है, ये सब ब्रांच भी है, ठीक है। तो ये ऐसा ही तो फुफुंदी लगता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो तीन प्रॉपर्टी अभी तक हम या कि बेसिडियोमाइसिटीज फंगी बोलते हैं, लॉग्स एंड स्टॉम्प और लिविंग बॉडी में पैरासाइट के रूप में, स्मॉट और रस्ट और स्मॉट के रूप में रह सकता है। माइसिलियम इसका ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल जो स्पोर होता है ना, जनरली कहाँ मिलता है, आपका नॉट फाउंड होता है, मतलब ए सेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं, ठीक है, होता है तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, टूट टूट के नया नया बनते चला जाता है। लेकिन जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन में ही फ्रेगमेंटेशन द्वारा करता है। कोई दिक्कत है इसमें? ए सेक्सुअल जो है सेक्सुअल ऑर्गन ऑब्सेंट होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट about to fuse two vegetative and somatic cell डिफरेंट स्ट्रेन और जेनोटाइप्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता चीज होता है। क्या होता है कि दो गो ऐसा ब्रांच वाला क्या करेगा, ये आपस में दोनों मिल जाता है, ठीक है, आपस में मिल के फ्यूज कर लेता है। कोई दिक्कत? टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल जो दोनों अलग अलग जीन का, मान लीजिए ये अलग जेनोटाइप है, इसका अलग थोड़ा सा अंतर, अरे जेनोटाइप मतलब हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आठों आदमी क्या है, थोड़ा अलग अलग हैं, जी सर। है। तो आठों आदमी तो नदी में आ गए हैं, समीर आ गए हैं, राखी जी आ गई हैं, प्रिंस आ गई हैं, और आपका नदीम आ गए हैं, बढ़िया बात। चलिए, तो बात कर रहे थे कि जैसे आठों लोग क्या है, अलग अलग होगा जीन का, ऐसे ही ये अलग लेकिन आवाज अलग अलग कट होगा, रहा है इसी सर तरह से आपके। अलग अलग वेजिटेटिव। हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबू? आवाज कट रहा है सर आपका। अच्छा, आवाज कट रहा है, ठीक है, नहीं कटेगा। प्रोडक्शन तो एब्सेंट होता, फ्यूजन होता है किसमें, आपका सोमैटिक सोमैटिक सेल ऑफ द डिफरेंट जेनोटाइप, क्या है, ये अंतर होते रहता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से फिक्स रिप्रोडक्शन तो नहीं करते, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेट गिव राइज टू बेसिडियम। कह रहे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखिए ये और ये फ्यूज कर गया, मान लीजिए दो माइसिलियम था, ये फ्यूज कर गया, ठीक है, रुकिए बनाने नहीं है बड़े, जैसे ये दोनों माइसिलियम है, ये दोनों माइसिलियम फ्यूज कर गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये मोटा कर देते हैं, फ्यूज कर गया। तो अब क्या है, ये फ्यूज कर गया तो इसके इसमें डाई बनता है, क्या बनता है, डाइकोन्स। डाइकैरियोन्स याद है, दो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता था, उसी को तो किसी किसी में डाइकैरियोन्स नहीं, 2n नहीं बनता था, रहता था एक ही सेल में, आकिस जाता था। याद पड़ रहा है? जब शुरू में फंगी का जब इंट्रोडक्शन पढ़िएगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िए, अगर याद है, सबसे क्या होगा वो, मतलब प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को ये क्या नाम दिया जाता है, इस यहाँ पर
प्लाज्मोगैमी, महाराज याद नहीं करते हैं लोग पीछे वाला, ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी मतलब जो ये खाली इसका सेल मिला और फिर इसमें एन और एन जो है ना वो क्या बनता है, 2 बोलते हैं डाइकैरियोन। और जिसमें नहीं बनता है रह जाता है उसको सिनगैमी बोलते हैं, जाके देखिए उधर कुछ नाम, ठीक है। तो कैरियोगैमी एंड मियोसिस, फिर ये कैरियोगैमी और फिर आपका वही जाइगोट जाएगा स्पोर का नेम। थ्री स्टेप प्रोसेस है भैया। देखिए फिर से हम पेज नंबर बताते हैं, जाके देखिए वहां पर, देखिए पेज नंबर 23 जाइए लोग, देखिए लोग 3 गो दिया हुआ है। पहला दिया है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, जिसको प्लाज्मोगैमी, खाली साइटोप्लाज्म उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस जिसको कैरियोगैमी कहते हैं, जो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मोगैमी होता है। तो उसको हम लोग, सर आवाज नहीं आ रहा है भी, कहा नहीं आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी है, फिर जाइगोट में म्योसाइड स्पोर बनता था। ये देखिए दिक्कत है। और ये जो प्रोड्यूस करता है बेसिडियम, स्पोर का नाम बेसिडियम है, इग्जोजिनियसली करता है। इग्जोजिनियसली बताया था ना, एक है अंदर से बनता है, एक बाहर से बनता है, तो बाहर से जो बनेगा उसको इग्जोजिनियसली बोलेंगे। कोई दिक्कत? बेसिडिया आर अरेंज इन ए फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी से जो बाहर बाहर बनेगा उसको इग्जोजिनियसली बोलते हैं। एंड बेसिडियो कार्प बनता है। एंड कॉमन मेंबर, देखिए अब इसका एग्जांपल बता रहा है कि कॉमन मेंबर कौन कौन है। एग्रीकस, एग्रीकस हम लोग मशरूम को खाते भी हैं, इसका खेती भी किया जाता है, एग्रीकस, ठीक है। उसके बाद ऑस्टिलिगो स्मॉट है, पक्सिनिया रस्ट है, ठीक है। पक्सिनिया जो है ना व्हीट पर शायद ये क्या कर देता है, रोग लगा देता है, ठीक है। एक बार नेट पे देख लीजिएगा आप लोग। देखिए 3-4 ही बात है, बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। बेसिडियोमाइसिटीज में 3-4 बात है। पहला बात क्या है कि भैया ये ब्रैकेट फंगी है। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, तो सॉइल में, स्टम्प में, ट्री में, ठीक है। लिविंग में भी पैरासाइट स्मॉट और रस्ट के रूप में रह सकता है। माइसिलियम जो है ना इसका ब्रांच और सेप्टेड होता है, ठीक है। ये माइसिलियम, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए पहले क्या करता है प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर करता है डाइकैरियोन्स, और फिर करता है आपका कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी होने के बाद क्या हो जाएगा, इग्जोजिनियसली एक बेसिडियम बनाएगा, जिसका नाम बेसिडियम क्या है, स्पोर है, स्पोर बनाता है ना फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फिर दिया कि भाई फ्रूटिंग बॉडी से आपका बेसिडियो कार्प कहलाता है, और क्या फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प, और यही बेसिडियो कार्प बेसिडियम बनाता है, क्या बनाता है, बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। कैसे बनाता है, अंदर से कि बाहर से, बाहर से इग्जोजिनियसली, यही तो बात, इतना ही बात है। फिर इसका एग्जाम्पल आ गया एग्रीकस, जो ये खाने में यूज होता है, ठीक है। फिर ये स्टिलिगो स्मॉट, पक्सिनिया रस्ट, रस्ट फंगी, ये सब का है एग्जाम्पल है। इतनी सी बात इसमें पढ़ना था। कोई दिक्कत? दिक्कत है कि नहीं बोलिए लोग, क्योंकि अब दूसरा चैप्टर दूसरा पढ़ाएंगे। नहीं सर, क्या कर रहे हो लोग आप लोग अंदर? हाँ जाओ अंदर रखवा दो गाड़ी। हम सोचे कि क्या कर रहा है ये लड़का। मेरा भागिना भी कुछ ना कुछ करते रहता है भर दिन। ये चैट कर जी। अभी क्या हो गया? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर।
हाँ, लग तो रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये लास्ट फंगी है जिसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। ठीक है, क्यों इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं? कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम इम्परफेक्ट फंगी है। क्योंकि परफेक्ट कब रहता? जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। ठीक है, when the sexual form fungi were discovered, जैसे ही अगर खोजा जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होने लगा, अगर किसी एग्जाम्पल में इसका, तो उसको मूव कर दिया जाएगा। कहां पर? उसको मूव कर दिया जाएगा क्लास बिलोंग टू दूसरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फाइलम है, जैसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में, या उसको अनदर फैमिली में ड्यूट्रोमाइसिट से हटा के उसको अनदर फैमिली जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में ले जाके रख दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं बोला कि ये इम्परफेक्ट फंगी है। फिर सवाल आएगा, भाई इम्परफेक्ट काहे बोलते हैं? क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल माने एसेक्सुअल भी बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल फॉर्म अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग ऊपर राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, अंडर द ड्यूट्रोमाइसिटीज से हटाकर उसको अलग फंगी में रख देते हैं। कोई अलग दिक्कत है? And later when the linkage were established, the fungi were correctly defined the move out the ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो वो लिंकअप बैठा के कि बेसिडियो में, ड्यूट्रो से बेसिडियो में रखेंगे, ठीक है, कि एस्को में रखेंगे कि फाइको में रखेंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? पहला बात, कब रखने का कोशिश करेंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा तब। अगर मिल गया तो उसको रख देंगे वो ऊपर वाले तीनों ग्रुप में। और वो कैसे रखेंगे? लिंकअप करके देखेंगे ना किसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी किससे ज्यादा मिल रहा है। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है जो ट्राइकोडर्मा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई स्पेशल कंडीशन में ट्राइकोडर्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता होगा, तो उसको अब किस में रख दिया जाएगा? या तो फाइको में, या एस्को में, या बेसिडियो में उठा के रख दिया जाएगा। हाँ, नीचे ताला हम लोग को मारना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? मिथल सर, तो मार दो जाके अपना। कैसे 5:30 बजे तो सब कुछ जाएगा। हाँ, राहुल भैया का गाड़ी अंदर है, हाँ। मीटिंग में जाने वाला है आदमी, तो 6:30 बजे खुलेगा, इसलिए हम लोग को मारना पड़ेगा। ठीक है, जाओ मार दो ताला। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक तो पढ़ लिए। ओनली परफेक्ट, परफेक्ट किसको बोलते हैं? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर एंड मूव टू द एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे ही खोजा जाएगा उसको मूव कर दिया जाएगा किस में? ड्यूट्रोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में। कोई दिक्कत? ड्यूट्रोमाइसिटी प्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर। ये जो ड्यूट्रोमाइसिटी बेचारा है, ये हमेशा ओनली एसेक्सुअल स्पोर से ही अपना रिप्रोडक्शन करता है, जिसका नाम कोनिडिया है। क्या नाम है? कोनिडिया। इसके स्पोर का क्या नाम है? कोनिडिया। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज का स्पोर का क्या नाम है? डीसी। ड्यूट्रोमाइसिटीज का स्पोर कोनिडिया, डीसी हम लोग याद करते थे अपने ट्रिक बना के। माइसिलियम जो है सेप्टेड और ब्रांच होता है। इसमें भी तो सेप्टेड और ब्रांच होता है, इसमें भी सेप्टेड ब्रांच होता है। कोई दिक्कत? सेप्टेड और ब्रांच होता है। फिर कह रहा है कि सम मेंबर जो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी होते हैं। कुछ सेप्रोफाइटिक मतलब सड़ा गला चीज भी खाएंगे, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। आगे बोलते हैं, इस सब माइक बन कर बैठा हुआ है, कोई तो बोलो। ओए बच्चू लोग, सुनाई नहीं दे रहा है? ये सर हाँ सुन रहे आ रहा है समझ में? ठीक है, तब आ रहा है तो चलिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि माइसिलियम जो है सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है। ठीक है, सम मेंबर जो इसमें क्या होता है? डिकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है, जो मिनरल साइकिल में
हेल्प करते हैं। मिनरल साइकिल क्या है, जैसे लीफ मान लीजिए आपके खेत में गिर गया, तो वो पहले तो बैक्टीरिया उसको सलाएगा गड़ाएगा, लेकिन फिर जो वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है आएगा। ऑर्गेनिक मैटर को भी कौन खाएगा? वो आपका डिकम्पोजर, जो ड्यूट्रो है ना, वो मतलब सॉल्ट में बदल देंगे। या सर साउंड प्रॉब्लम। कम इलेक्ट्रोट्राइकम ऐसा है। पर जैसे ही किया जाता है उसको हायर क्लासेस में, अदर क्लासेस में ड्यूट्रोमाइसिटीज को उसको कहाँ भेज दिया जाता है? जैसे ही सेक्सुअल आपको परफेक्ट आएगा, उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज या उसके ऊपर वाला एस्कोमाइसिटीज में भेज भेज दिया जाएगा। कोई तकलीफ है? इसमें माइसिडियम जो होता है सेप्टेड और ब्रांच होता है, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ओनली ए सेक्सुअल स्पोर, जिसका नाम कोनिडिया है, डीसी, डिट्रोमाइसिटीज का कोनिडिया, ठीक है। चलिए, और इसका हेल्प का कैसा कैसा नेचर का होता है? सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, डिकम्पोजर होता है। और डिकम्पोजर का मेन काम क्या है? मिनरल साइकिल को कंटिन्यू करना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस पत्ती में भी तो होता है, लेकिन जब वो पत्ती डिकम्पोज करके फिर मिनरल में नहीं बदलेगा, तो क्या फिर उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं ना। अच्छा, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे क्या, कि अब इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है? अल्टरनेरिया है, कोलेप्टोट्राइकम है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, ये सब एग्जाम्पल हो गए। कोई तकलीफ है इतना में? अब बोलिए, अगर तकलीफ नहीं है क्लास बंद करेंगे, क्योंकि अब दूसरा चीज पढ़ना है। अब नहीं, के बारे में थोड़ा सा है। प्रिंस आंख ठीक है आंख सर, मार रहे कंटिन्यू। हैं और समीर सोच रहे हैं। यस सर, आ रहा है समझ में। ये तो पहले ही कहीं चैट है। कोई दिक्कत है अभी तक में? कोई कोई दिक्कत दिक्कत? नहीं। हाँ, तो अब मोटा मोटी क्लास ऑफ कर देते हैं तब, ठीक है, क्योंकि अब फंगी खत्म हो गया। अब कल एक 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 पेज में हो जाएगा, हमको लगा एक क्लास में भगवान करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।